हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या और ये क्यों होता। एक तो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा। रिफ्लेक्शन में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होती, यहां पर भी वो बात लागू होती, लेकिन ये एक वर्ड दिया गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब जिसमें 100% लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसको हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास अगर ये सघन माध्यम, ये वाला माध्यम सघन माध्यम, सघन माध्यम, सघन माध्यम, ये सघन माध्यम, और ये वाला माध्यम विरल माध्यम, विरल माध्यम। ठीक, अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु सघन माध्यम में स्थित है, यहां पर एक वस्तु है सघन माध्यम। अब देखिए जरा, एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। मान के चले कि ये प्रकाश किरण जो है, ठीक है, ये प्रकाश किरण यहां पर अभिलंबत आपतित हो रही है, ठीक है, ये 90 डिग्री के एंगल से अभिलंबत आपतित हो रही, तो ये तो बिना किसी विचलन के सीधे निकल गई ऐसे। ठीक, ये बिना किसी विचलन के सीधे निकल। ध्यान से समझ। अब क्या होगा, यहां पर I बराबर है 0, तो R बराबर भी 0। ठीक, अब हमने प्रकाश किरण के थोड़ा सा एंगल ले लिया। मान लीजिए कि प्रकाश किरण जो है कुछ एंगल पर आपतित हो रही है। ये प्रकाश किरण को हमने, ध्यान से देखेंगे, यहां पर आपतित किया है, ये 63 डिग्री बता रहा है, तो ये यहां पर आपतित किया। ठीक, अच्छा, अब इसका अभिलंब क्या होगा, तो इसका अभिलंब जो है, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, मान के चले, ठीक है, ये वाला अभिलंब है, ये अभिलंब है। अब प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है, ये जा रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम। तो आपको मालूम कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या होती, दूर हटती। ठीक, तो ये प्रकाश किरण सीधी नहीं जाएगी, ठीक है, ये प्रकाश किरण सीधी ऐसी जाती है, ये ऐसी जाती, अगर जाती तो सीधी, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट, ये अभिलंब से दूर हट गई इस दिशा में, ये अपवर्तित किरण। इसका मतलब ये कोण कितना, इस कोण का नाम दे दिया हमने I1, तो ये वाला कोण हो गया R1, और यहां पर R1 का मान I1 से ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती तो अभिलंब से दूर हटती। ठीक, अब हमें मालूम कि म्यू जो होता है वो होता है साइन I अपॉन साइन R। जैसे जैसे I के मान को बढ़ाते हैं R का मान भी बढ़ते जाता है, क्योंकि म्यू तो नियत, तो I बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा। ठीक, चलिए हम I के मान को और बढ़ाते, ठीक है, I के मान को हमने और बढ़ा दिया, ये देखिए I का मान बढ़ गया। अब की बार हमने I के मान को बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये I का मान बढ़ा दिया, ये आपतन कोण बढ़ गया यहाँ पर। ठीक, ये आपतन कोण यहाँ पर बढ़ गया। अब यहाँ पर हम अभिलंब खींचते हैं, ये देखिए ये अभिलंब खींचा मैंने, ये डॉटेड लाइन अभिलंब। अब ये प्रकाश किरण सीधी नहीं जाएगी, ठीक है, अगर ये प्रकाश किरण जाती तो इस तरीके से ये सीधी जाती, ऐसे ऐसे, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। हमने इस स्केल को थोड़ा सा और घुमा दिया तो अभिलंब से क्या हो गई, ये दूर हट गई, ये अभिलंब से दूर हट गई ऐसे। ठीक, ये अभिलंब से दूर हट,
यहां पर ये वाला कोण कितना है I2, तो ये वाला कोण भी कितना है R2, और यहां पर I2 का मान I1 से ज्यादा है, और यहां इन दोनों के बीच अगर हम संबंध देखें तो R2 का मान भी I2 से ज्यादा होगा। ठीक, अब हमने आपतन कोण के मान को और बढ़ा दिया। चलिए आपतन कोण के मान को हमने और बढ़ा दिया, ये देखिए और बढ़ा दिया हमने आपतन कोण के मान को और बढ़ा दिया इस तरीके से। ठीक, आपतन कोण के मान को हमने और बढ़ा दिया, ये आपतन कोण। ठीक, अब जब आपतन कोण का मान बढ़ गया तो हमें मालूम है कि जब आई का मान बढ़ता है तो आर का मान भी बढ़ता है, मतलब म्यू नियत है तो आर का मान और बढ़ गया। ये अभिलंब हो गया, मान के चले ये अभिलंब है ऐसा, ठीक है, ये अभिलंब है ऐसा, और आई के मान को हमने बढ़ा दिया है तो इसका मान जो है वो और बढ़ गया। ठीक, ऐसा हो गया इस तरीके से। ये देखिए ये इससे ज्यादा, थोड़ा सा और ज्यादा कर दिया, ये देखिए ऐसा ज्यादा। आई के मान को बढ़ाने पर आर का मान जो है वो और ज्यादा बढ़ गया। अब ये कोण कितना है, ये कोण मान के चले I3 है, और ये कोण कितना है, ये R3। मतलब कहने का ये है कि R3 का मान जो है वो I3 से ज्यादा है। अब जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते जा रहे हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ते चला जाए। ठीक, अच्छा, अब ध्यान देंगे यदि हम आपतन कोण के मान को और बढ़ाते, ये एक और आपतन कोण ले लिया हमने, ये आपतन कोण के मान को हमने और बढ़ा दिया। ठीक है, इस तरीके से आपतन कोण के मान को हमने थोड़ा सा और बढ़ाया। ये आपतन कोण के मान को और बढ़ा, यहां से ये हो गया, फिर यहां पर ये हो, ये। ठीक, अब हुआ ये कि प्रकाश किरण दूर हटते हटते कहां चलने लगी, सीमा पृष्ठ पर चलने लगी, मतलब इस दिशा में सीमा पृष्ठ पर चलने लगी। तो ये वाला कोण हो गया 90 डिग्री, और ये वाला कोण 90 से कम रहेगा, क्योंकि आपको मालूम कि हर बार आई का मान आर से क्या होता है, कम होता है। यहां पर भी आई आर से कम है, यहां पर भी आई आर से कम। तो यहां पर ये जो आई है, जब विरल माध्यम, ये विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है तो उसके संगत आपतन कोण के मान को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, ध्यान रखें, ये है क्रांतिक कोण। माने सघन माध्यम का वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में या जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश या एक समकोण होता है, तो उसके संगत आपतन कोण के मान को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। अब देखिए, यदि प्रकाश किरण मान लीजिए कि इससे ज्यादा कोण पर आपतित होगी, देखिए विरल माध्यम में दूर हटी हटी और हटी, हटते हटते इतनी हट गई कि ये सीमा पृष्ठ पर जाने लगी। अब अगर हम आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से और ज्यादा बढ़ाएं तो क्या होगा, क्या प्रकाश किरण हटती जाएगी, हट के वो 90 पर आ चुकी। अब अगर हम प्रकाश मतलब आपतन कोण के मान को अगर हम और बढ़ा दें तो प्रकाश किरण क्या होती है, परावर्तन के नियम का पालन करती हुई पूर्ण परावर्तित हो जाती है, उसी माध्यम सघन माध्यम में ही पूर्ण परावर्तित हो जाती है। माने यहां पर आई और आर बराबर होंगे, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तो प्रकाश किरण जो है वो पूर्ण परावर्तित हो जाती है और इस घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। इसकी शर्तें क्या हैं, इसकी शर्तें बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है, ध्यान से सुन लेना। इसकी शर्तें हैं, प्रकाश किरण कहां से कहां जानी चाहिए,
सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, पहली शर्त। और दूसरी शर्त, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये दो शर्तें, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अन्यथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं। ठीक, अच्छा। अब इसके बाद इसी में कई बार पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि सघन माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध, ठीक है, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, क्रांतिक कोण और सघन माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध, तो बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझें। ये एक सीमा प्रस्थ है, ऊपर का माध्यम विरल है और नीचे का माध्यम सघन है, सघन माध्यम, ठीक, और ये विरल माध्यम। अगर कोई प्रकाश किरण यहां से जा रही है तो ये वायु में अपवर्तित होगी, लेकिन एक निश्चित कोण पर जाने पर क्या होता है, ये इस दिशा में जाती है सीमा पृष्ठ पर, तो ये हो जाता है 90 और इसी के संगत आपतन कोण जो है वो कहलाता है क्रांतिक कोण। और उसके बाद प्रकाश किरण जो है वो पूर्ण परावर्तित है। ठीक, तो ध्यान देंगे यहां पर सघन माध्यम है, थोड़ी देर के लिए हम ग्लास या कांच लिख ले रहे हैं, और ये वायु, तो यहां पर लिखेंगे माना एक प्रकाश किरण सघन माध्यम कांच, ठीक है, से विरल माध्यम वायु में अपवर्तित होती है। तब स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल के नियम से या नियम अनुसार क्या हो जाएगा, म्यू, यहां से यहां जा रहे हैं मतलब ग्लास टू एयर, क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये होता है स्नेल का नियम। अब ध्यान देंगे यहां पर कि अगर यदि आर का मान कितना हो जाए 90 डिग्री, ये देखिए ये आर है, ये कितना हो गया 90 डिग्री, तो यहां पर आई का मान क्या हो गया सी, तब आई की जगह में क्या रखना है हमको, सी मान रख देंगे, तो म्यू ग्लास टू एयर बराबर ये हो जाएगा साइन आई की जगह हम क्या रख देंगे सी, और बटे में क्या आ जाएगा साइन 90। अब आपको मालूम है कि साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, तो म्यू ग्लास टू एयर जो है वो हो जाएगा साइन सी। अब देखिए ये थोड़ा सा निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं, हम निरपेक्ष के रूप में लिखते हैं, ये सापेक्ष, तो हम लिखेंगे परंतु म्यू एयर टू ग्लास, ये निरपेक्ष, ये होता है 1 अपॉन म्यू ग्लास टू एयर, तो मान रख देंगे 1 अपॉन ग्लास टू एयर का मान कितना साइन सी, तो ये लिख देंगे साइन सी। तो ध्यान देंगे अब मैं इसको केवल म्यू लिख सकता हूं क्योंकि निरपेक्ष है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी। ठीक, यही अभीष्ट संबंध, ध्यान रखें, म्यू जो है 1 अपॉन साइन सी, या हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन सी बराबर होता है 1 अपॉन म्यू।
अब इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखना। म्यू का मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है, तो क्रांतिक कोण का भी मान सब अलग अलग माध्यमों में अलग अलग आएगा। तो ध्यान रखेंगे कि अगर हम यहां पर म्यू की बात कर लें और यहां पर सी की बात कर लें, तो दोनों में कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती संबंध। जिसका अपर्तनांक ज्यादा होगा उसका क्रांतिक कोण कम है। जैसे अगर हम मान के चलें कि पानी की बात करें, जल की, तो जल का अपर्तनांक होता है 1.33, तो इसका क्रांतिक कोण सबसे ज्यादा आता है 49। फिर इसके बाद में इससे ज्यादा अपर्तनांक अगर कांच की ले लें हम, कांच का अपर्तनांक होता है 1.5, तो इसका अपर्तनांक मतलब क्रांतिक कोण होता है 42, 41 दशमलव समथिंग, ये भी 49 48 के आसपास आता है, लेकिन अपन लिख देते हैं 42। इसके बाद हीरे की बात करें तो हीरे का अपर्तनांक होता है सबसे ज्यादा, कितना होता है? 2.4। तो देखिए याद रखने के लिए ये 2.4 है, तो इसी को ज्यों का त्यों लिखें ऐसा, और ये जो बीच वाला पॉइंट है उसको उठाकर यहां लगा, मतलब 24। तो ये सघन माध्यम और विरल माध्यम, मतलब जितने भी माध्यम है उनके अपर्तनांक जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, क्रांतिक कोण क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। मैंने व्युत्क्रमानुपाती से, माने जिस माध्यम का अपर्तनांक जितना ज्यादा होगा क्रांतिक कोण उतना ही कम। इसका मतलब अगर हम उस पर आ जाएं कि म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर होता है, तो आपको मालूम है कि लैम्डा बैगनी रंग की जो होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम होती है, और तरंगदैर्घ्य और ये लाल रंग की होती 7800 एंगस्ट्रॉम। तो हमें मालूम कि बैगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य से कम होती है, तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? ज्यादा। मतलब बैगनी रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होगा किससे? लाल रंग के अपवर्तनांक से। और यदि अपवर्तनांक ज्यादा है तो क्रांतिक कोण कम होगा। इसका मतलब बैगनी रंग का क्रांतिक कोण लाल रंग के क्रांतिक कोण से कम आएगा, बैगनी रंग का कम आएगा और लाल का ज्यादा आएगा। तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण यहां से यहां जा रही, श्वेत प्रकाश किरण, ठीक है, तो किस रंग के परावर्तित होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी? तो ध्यान रखेंगे बैगनी रंग की ज्यादा होगी, क्योंकि बैगनी रंग का क्रांतिक कोण कम है। तो प्रकाश किरण, मान लीजिए कि हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि बैगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण CB का मान 28 डिग्री है, और लाल रंग के लिए कितना है? 30 डिग्री, क्योंकि वो ज्यादा। तो देखिए अगर प्रकाश किरण 29 से आपतित होगी, यहां पर ये वाला कोण 29 डिग्री, तो क्रांतिक कोण किससे ज्यादा है? बैगनी रंग से। तो बैगनी रंग की किरण तो वापस हो जाएगी, जबकि लाल रंग की किरण बाहर निकल जाएगी, क्योंकि लाल रंग के लिए 30 डिग्री। तो क्रांतिक कोण आपतन, मतलब क्रांतिक कोण का मान अभी ज्यादा है और आपतन कोण कम है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। तो लाल रंग की किरण बाहर निकलेगी और जबकि बैगनी की अंदर। तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में तो आते ही हैं, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं कि किस रंग के बाहर निकलने की प्रायिकता ज्यादा होगी या संभावना ज्यादा होगी? तो लाल की संभावना ज्यादा होगी, क्योंकि लाल का क्रांतिक कोण अधिक होता है। तो इस तरीके से ये क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध है, और ये पूरा पूर्णांतरिक परावर्तन। थैंक यू।